एक अजीब सी खली टेबल मेरे सामने थी, जहाँ मैं बिना रीजन के बैठ गया था। ना कोई ऑर्डर दिया था, ना किसी का इंतजार था, बस लोगों की आवाज और कुपों की खनक बीच बीच में आ रही थी। और मैं सब कुछ सुनते हुए भी कहीं और था। काफे की खिड़की से बाहर शहर चल रहा था, गाड़ियां तेज, लोग तेज, सब कुछ तेज, मगर इस टेबल के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। जैसे यहाँ वक्त थोड़ा धीरे चल रहा हो। मैंने अपनी उंगली से टेबल पर हल्का सा सर्कल बनाया, और सर्कल में मुझे अपनी ही सोच घूमती हुई नजर आई। कभी क्लियर, कभी ब्लर, कभी बिल्कुल गायब, जैसे मैं खुद को ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वेटर आया बिना ज्यादा एक्सप्रेशन के। उसने पूछा क्या लेंगे। मैंने कहा कुछ भी, बस थोड़ा टाइम। वो मुस्कुराया नहीं, मगर समझ गया शायद। वक्त कभी कभी चीज नहीं लगता, एक फीलिंग बन जाता है। और आज वो फीलिंग मेरे साथ बैठी हुई थी, बिल्कुल चुपचाप। मैं बाहर आया तो धूप थोड़ी नरम हो गई थी। सड़क पर लोग अपने अपने डायरेक्शन में थे, किसी को रीच करना था, किसी को छोड़ना था, और मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। एक छोटी सी लाइब्रेरी देखी रास्ते में, मैं बिना सोचे अंदर चला गया। वहाँ बुक्स की स्मेल थी और एक अजीब सी शांति, जैसे सब सवालों का वॉल्यूम कम हो गया हो। मैंने रैंडमली एक किताब उठाई, उसके पहले पेज पर लिखा था, तुम जितना भागते हो उतना खुद से दूर जाते हो। मैं कुछ देर तक उस लाइन को देखते रहा। मुझे लगा शायद हम सच में भाग रहे हैं, कभी पैसों के पीछे, कभी लोगों के पीछे, कभी अपने ही एक्सपेक्टेशंस के पीछे, और खुद को पीछे छोड़ देते हैं। लाइब्रेरी से बाहर आया तो हवा ठंडी लग रही थी। एक बच्चा साइकिल चला रहा था, गिरते गिरते बचकर। उसकी हंसी में कोई फियर नहीं था, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट जैसा जीना। मैंने सोचा हम बड़े होके सेफ क्यों हो जाते हैं, हर स्टेप कैलकुलेट करते हैं, हर डिसीजन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और फिर जीना थोड़ा कम कर देते हैं। शाम तक मैं शहर के रैंडम हिस्सों में चलता रहा, कभी ब्रिज, कभी मार्केट, कभी खाली रोड, हर जगह कुछ चल रहा था, मगर मैं उस चलने को अलग तरीके से देख रहा था। एक बस स्टॉप पर लोग बैठे थे, किसी के हाथ में बैग था, किसी के हाथ में था कंसम। अपनी अपनी स्टोरीज में बंद थे, मगर एक ही साइलेंस सबको जोड़ रहा था। मैं भी उनके बीच बैठ गया बिना किसी इंट्रोडक्शन के, और लगा जैसे मैं किसी और की लाइफ का पार्ट नहीं, अपनी ही लाइफ का विटनेस हूँ। एक आदमी ने साइड से कहा, तुम इतने चुप क्यों हो? मैंने कहा शायद मैं सुन रहा हूँ ज्यादा। वो बोला सुनना भी एक अर्थ है। वो बात नॉर्मल थी, मगर अंदर तक लग गई, जैसे किसी ने नॉइस को थोड़ा सा लो कर दिया हो। और पहली बार मुझे अपनी खामोशी हैवी नहीं लगी। रात होने लगी तो शहर लाइट्स में बदलने लगा, हर बिल्डिंग एक ग्लोइंग मेमोरी बन रही थी, और मैं उन लाइट्स के बीच अपने थॉट्स ढूंढ रहा था, जो कभी क्लियर नहीं होते। मैं एक ब्रिज पर रुक गया, नीचे पानी बह रहा था बिना किसी रेजिस्टेंस के। मुझे लगा जिंदगी भी शायद ऐसी ही होनी चाहिए, बस फ्लो, बस मूवमेंट, बिना ज्यादा स्ट्रगल के। हवा तेज हुई तो मैंने अपनी जैकेट टाइट कर ली, मगर अंदर एक स्ट्रेंज सी वार्निंग थी, जैसे मैं पहली बार अपने साथ कंफर्टेबल हो गया हूँ बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। मैं घर की तरफ वापस चला, सड़क खाली थी और आवाज़ें कम, हर कदम मुझे हल्का कर रहा था, जैसे दिन का लोड धीरे धीरे उतर रहा हो। कमरे में आकर मैं सीधा फ्लोर पर बैठ गया, खिड़की से शहर की दूर लाइट्स दिख रही थी, और मैं सिर्फ देख रहा था बिना कुछ मांगे, बिना कुछ प्रूव किए। और उस रात मुझे समझ आया, जिंदगी कोई रेस नहीं जिसमें जीतना है, ये एक एक्सपीरियंस है जिसमें रहना है, और मैं शायद पहली बार रह रहा था।